हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। सो हम लोगों का एक न्यू इनिशिएटिव के साथ आए हैं जहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जस्ट इस क्लास में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। कि मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम उसके हर एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो जैसे कि हम आपको आज इस क्लास में जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरव्यू तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम एक टॉपिक लेते हैं, जस्ट एक टॉपिक जैसे कि अभी देखेंगे कि माउंटेन रीजन के अंदर बहुत सारा फ्लड देखने की देखा गया है। फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ देखा गया कि जैसे कि आप ये देखिए इंडिया का मैप हो गया। और ये एक मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जो है सेशन एक अनएडिटेड सेशन होता है। अनएडिटेड क्लासेस रहेंगे, इसमें कोई एडिट नहीं होगा। तो मे बी कुछ ये देखिए, ये हो गया आपका इंडिया का मैप हो गया। तो अब जब देखेंगे ये सब क्या आ गया, ये पूरा माउंटेन रीजन है जहाँ पे हिमालयन माउंटेन है। तो अभी देखा गया जैसे कि ये जम्मू में हो गया, आप आ जाइए हिमाचल में हो गया, ये उत्तराखंड हो गया और पंजाब के अंदर देखा गया है। तो हम इसके सारे फैक्टर्स को देखेंगे और जस्ट हम यहाँ पे ये फैक्ट रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जब भाई ये होता क्यों है। सो हम ये आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि अब देखिए फ्लड आया है। फ्लड फ्लड में क्या होता है, देखिए वाटर वाटर पानी होता है। पानी कहाँ से आता है, रेन, प्रेसिपिटेशन, बारिश से प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन ठीक। अब देखिए जब ये प्रेसिपिटेशन या रेन, ये कौन से टॉपिक है, ये जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लाइमेटोलॉजी का हर एक चीज़ पता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए प्रेशर्स क्या होता है, प्रेशर वेल्ट क्या होता है, प्रेशर वेल्ट क्या होता है, ठीक। लो प्रेशर क्या होता है, एलपी लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, कब शिफ्ट करेगा, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या है, इंडिया में जो बारिश होती है वो मानसून के वजह से होता है, ठीक। अब मानसून का सारे फैक्टर्स हमें पता रहेगा। जैसे कि बार बार कहा जाता है कि इंडिया में एक ये मानसूनल ट्रफ बनता है। मानसूनल ट्रफ क्या होता है कि जो ये मानसूनल का जो विंड है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, वो इधर शिफ्ट कर जाता है, माउंटेन रीजन में शिफ्ट कर जाता है, ठीक। तो ये मानसून का यदि मुझे पैटर्न पता है तो हम यहाँ पे फ्लड की वजह को जान सकते हैं। आप देखिए यदि मानसून को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, इसमें एक ला नीना, एल नीनो, एल नीनो, ठीक। और क्या होता है ला नीना एल नीनो का जो फैक्टर्स है वो कहाँ से मतलब रूल करता है, कहाँ से ये गवर्न होता है। ये गवर्न कहाँ से होता है, ओशियन के टेम्परेचर से, ठीक, ओशियन के टेम्परेचर से। अब देखिए यहाँ पे कैसे इंटीग्रेटेड कैसे होता है। अब ओशियन का टेम्परेचर को डिसाइड करने में कौन कौन सा फैक्टर्स होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ओशन के जैसे कि मान लीजिए जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक हो गया कोस्ट, ये कोस्ट है। यहाँ पे हम थर्मल पावर लगाए हुए हैं, या यहाँ पे हमारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से यदि हम हॉट वाटर यहाँ पे हम इस ओशन में छोड़ते जाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये इफेक्ट किसको करेगा, मानसून को इफेक्ट करेगा। जब मानसून को इफेक्ट कर, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। जब ये मानसून को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये रेन को इफेक्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट करेगा। तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक। इससे क्या होगा, फ्लड होगा। समझ गए कैसे इंटीग्रेटेड है, कैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री या ये क्या हो गया। अब हम देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्लीन एनर्जी चाहिए, ठीक। अब क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इंडस्ट्री से यदि मटेरियल को हम डायरेक्ट इसमें छोड़ देंगे पानी में, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है। जस्ट हम आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली, अभी हम फ्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यदि इंडस्ट्री से यदि छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसके बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो सकता है। तो
हम इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे, समझ गए? तो ये हो गया। अब देखिए हम जब हम फ्लड के बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं तो माउंटेन रीजन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब देखिए अब माउंटेन रीजन में जब यहाँ पे बारिश होगा, ये बारिश होगा तो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ज़मीन पे आ रहा है। तो यहाँ का लैंड फॉर्म किस तरह का है वो भी जानने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए 2 तरीके के रॉक है। एक रॉक है, एक चट्टान जो आपका है वो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग चट्टान है। एक है आपका मुलायम चट्टान है, मुलायम या सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक है। तो यहाँ पे जब पानी का एक्शन होगा तो इसको तोड़ने में उसको टाइम लगेगा, ठीक? नहीं तोड़ पाएगा यदि स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉफ्ट है तो इसको आसानी से तोड़ देगा। तो यदि यहाँ का हमें लैंड मास पता है जो भाई किस तरीके का है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का क्या इफेक्ट होगा वो हम जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो दो तरीका का लैंड फॉर्म आपको बता रहे हैं। एक हो गया, ये हो गया माउंटेन हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप है। तो यहाँ से कोई रिवर आ रहा है तो इस स्लोप पे क्या करेगा, बहुत तेजी से आएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए ये कोई लैंड फॉर्म है इस तरह का है, तो यहाँ पे जो आएगा रिवर का पानी फ्लो करेगा यहाँ पे तो इसका स्लोप ज़्यादा नहीं है तो स्पीड कम होगा, तो यहाँ पे इफेक्ट कम हो सकता है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, यदि हमें लैंड फॉर्म पता है तो वहाँ पर हम इफेक्ट कर सकते हैं। अब लैंड फॉर्म को जानने के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है, जियोमॉर्फोलॉजी। जस्ट ओवरव्यू, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है कि जो भाई ये जो लैंड मास है वो कैसे बना है, किस तरीके का फोर्स यहाँ पे काम करता है, क्या ये इस तरह का कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक? वहाँ का जो चट रॉक्स है उसका नेचर कौन सा है, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स है या प्लूटोनिक या मतलब क्या हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मिक रॉक है या इग्नस रॉक है, ठीक? अब ये मान लीजिए इस रॉक्स में किस तरह का केमिकल है तो उस केमिकल में मान लीजिए केमिकल अलग होगा तो पानी का और उस केमिकल के साथ रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन होगा तो वो रॉक्स खत्म हो सकता है। मैं आपको मतलब अप्रोच बता रहा हूँ किस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ गए? एक तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का अप्रोच आपको बताएं, ठीक? अब देखिए तीसरा चीज़ हम आते हैं जब ह्यूमन वाले फैक्टर्स में आते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये माउंटेन रीजन है तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, इस दोनों की वजह से यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो ये कूल रीजन है, ठीक? और ये मॉर्फोलॉजी इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, ठीक? तो ये टेम्परेचर कूल है, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये माउंटेन है, इसका लैंड फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लैंड फॉर्म है। तो और दूसरा कॉम्प्लेक्स लैंड फॉर्म है तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते हैं, तो जो यहाँ का लोग है उसको जीने के लिए, उसको इनकम के लिए कुछ तो सोर्स होना चाहिए। तो क्या सोर्स होगा भाई, टूरिज्म, समझ गए? अब देखिए टूरिज्म, अब टूरिज्म होगा तो अब टूरिज्म के लिए क्या चाहिए भाई, यहाँ पे यदि लोग आएंगे तो लोग मतलब घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पे तो होटल तो चाहिए ना, होटल हो गया, रिजॉर्ट चाहिए ना, हो गया। अब यहाँ से यदि लोग आएंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या चाहिए, रोड चाहिए। तो ये सब जब आप बनाएंगे इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, वैसे ही माउंटेन रीजन है तो ये सब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नेचुरल कंडीशन में आप चेंज लाएंगे। जो इस तरह का माउंटेन है उसको नेचुरल कंडीशन में आपको चेंज लाने की जरूरत पड़ेगी। आप माउंटेन को तोड़ेंगे तभी तो आप रोड बना सकते हैं, वहाँ पे टनल बना सकते हैं, ठीक? तो उससे क्या होगा, जो उसका वहाँ पे प्राकृतिक संरचना है उसमें आप चेंज लाएंगे। आप क्यों लाएंगे चेंज, क्योंकि आपको क्या करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। आप टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, क्यों देंगे टूरिज्म को बढ़ावा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग डिपेंडेंट है उसका उससे इनकम बढ़ेगा, ठीक? समझ गए? तो यहाँ पे हम इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से इसको देख रहे हैं, समझ गए? थर्ड थर्ड यदि हम यहाँ पे और अदर एंगल, आई एम जस्ट यहाँ पे टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम एंगल को देख रहे हैं जो किस तरीके से इंटीग्रेटेड हम देख सकते हैं इसको। अब देखिए एक टॉपिक हम यदि मान लीजिए इस रीजन में, ये हो गया आपका शहर दिल्ली एनसीआर का है। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, आपका अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। अब लोगों का यदि मान लीजिए पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ेगा तो भाई सैटरडे संडे को तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे ना,
आप सैटरडे संडे को घूमने के लिए जाएँगे तो यहाँ पे लोगों को, जो यहाँ पे यहाँ का लोकल है वो क्या करेगा फिर? भाई ज़्यादा होटल बनाएगा, ठीक, ज़्यादा होटल बनाएगा, ज़्यादा रिज़ॉर्ट बनाएगा, ज़्यादा दुकानें लगाएगा, ठीक, ज़्यादा दुकानें लगाएगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस बनाएगा, ये सब करेगा, ठीक। तो वहाँ के नॉर्मल कंडीशंस में आप क्या करेंगे? चेंजेस लाएँगे। तो दिस इज़ द वन फैक्टर ऑफ मैन मेड फैक्टर कह सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल को आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो एक छोटा सा एंगल बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग गया। अब हम कल्चरल पार्ट देखते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, तो ये क्या है? आपका रिलीजियस प्लेस है। जब अब रिलीजियस प्लेस है तो यहाँ पे लोग क्या जाते हैं? रिलीजियस प्लेस को जब आप टूरिस्ट प्लेस में बदलेंगे तो यहाँ पे अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। छोड़िए, हम अभी उस एंगल पे नहीं जाएंगे, समझ गए? अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी के अंदर टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ जाएगा, तो लोग इधर की तरफ तो मूव करेंगे ना, ठीक। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग। अब अब देखिए, जैसे कि एक आप देखे होंगे कि जोशी मठ में, आप सुने होंगे कि जोशी मठ में वहाँ पे क्या हुआ था? लैंड बस्ट हुआ था, ये जो लैंड मास है वो फट गया था। अब उसके पीछे एक बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमने डैम बनाया। अब देखो, डैम क्यों बनाते हैं? डैम क्यों बनाते हैं? डैम बनाने से डैम क्या होता है? हम यहाँ पे क्या करते हैं? डैम में पानी को स्टोर करते हैं, पानी को स्टोर करके यहाँ पे धीरे धीरे छोड़ते हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? क्लीन एनर्जी हो गया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज को डिफीट करना है, क्लाइमेट चेंज को डिफीट करना है, तो ये तो किए। लेकिन क्या यहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो किस तरीके का है? यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल मतलब क्या हो गया? वहाँ का जो चट्टान है, वहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है? रॉक टर्सरी है, कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, किस तरह का रॉक्स है? यदि वो हमें पता रहता है तभी हम वहाँ पे भाई, क्योंकि अब जब पानी को स्टोर करेंगे तो पानी का तो वेटेज तो बढ़ेगा ना, पानी का तो वेट तो बढ़ेगा। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच वी आर डिस्कसिंग हेयर। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास। इस फर्स्ट क्लास में हम आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड जनरल स्टडीज़ को देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सो आपको यदि ये अच्छा लगा है, ये अप्रोच अच्छा लग रहा है, तो हम इस टॉपिक को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको ईच एंड एवरी सेगमेंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक आता है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ के ग्लेशियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे जब ग्लेशियर पिघलता है तो फिर रिवर की एक कैपेसिटी होती है, वो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो हम सारे डिस्कस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ के लोगों को जो लाइवलीहुड भी, पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए हमें किस तरीके का सोर्स पे डिपेंडेंट होना है, क्या हम टूरिज्म को उतना फोकस कर सकते हैं, क्या अदर भी सेगमेंट पे हम जा सकते हैं, या टूरिज्म को किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हैं। बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट के बदले में हम किस तरीके से छोटे होम स्टे इसके ऊपर तरफ जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिसमें टूरिज्म भी चले और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट हो, तो उसको देख सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, चाइना जो पाकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर टच होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, रेलवे का डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो करना ही पड़ेगा। तो उसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे आगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ जनरल स्टडीज। तो यहाँ पे हम किस किस चीज़ को देखेंगे? इंटीग्रेटेड ये क्यों है? क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे हम इकोनॉमिक को भी देखें, टूरिज्म को भी देखें, पर कैपिटा इनकम जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, फिर ज्योग्राफी को भी देखें, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी को भी देखें, फिर ह्यूमन सेटलमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी देखें, फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें। तो बहुत सारे फैक्टर को यहाँ पे मिला के हम एक टॉपिक को देख सकते हैं, समझ गए? सो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे और भी इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।